चलिए, कहते गिरिजा, यतिन एंड जुबिन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो of 5:3:2. कह रहे they admit Suresh in the partnership firm and gave him 1/5 share of profit. कह रहे find new profit sharing ratio and sacrificing ratio. Find new profit sharing ratio and sacrificing ratio. तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके पास में आया है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि 3 पार्टनर है, गिरिजा, यतिन और जुबिन, जिनकी ऑलरेडी पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो थी वो 5:3:2 थी। अब इन लोगों ने किसी सुरेश को एडमिट कर लिया जिसकी रेशियो है 1/5। मुझे आप बताएंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी है, हमें ये बताया जाए। कह रहे कैलकुलेट करके दिखा दीजिए। चलिए स्टूडेंट कैलकुलेट करते हैं हम लोग कि आपके पास में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितने कितने की होगी। लाइट है काफी, आइए डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट अगेन यहाँ पे आपके पास में क्या हो रहा है, वही अलाइनमेंट वाली बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो है वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो कैपिटल और गुडविल लेकर आ रहा होगा वो अपने शेयर के अकॉर्डिंग लेकर आ रहा होगा। तो हमें इसके शेयर को किसके साथ में अलाइन करवाना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर्स के शेयर के साथ में। हमें इसके शेयर को किसके साथ में अलाइन करवाना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर के शेयर के साथ में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टोटल प्रॉफिट को हमें 1 लेट करना पड़ेगा। आइए तो सबसे पहले लेट द टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। उसके बाद में डियर सुन, सुरेश का शेयर कितना है आपके पास में, 1/5। देन रिमेनिंग शेयर कितना होगा आपके पास में, 1 - 1/5, दैट इज 4/5, दैट इज 4/5। अब डियर स्टूडेंट एक एक करके हम लोग सारे पार्टनर्स का रेशियो निकाल लेंगे। गिरिजा का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 5/10 इंटू 4/5। ऐसे ही डियर स्टूडेंट, ऐसे ही डियर स्टूडेंट यतिन का कितने का शेयर होगा, 3/10 इंटू 4/5। ऐसे डियर स्टूडेंट जुमिन का कितने का शेयर होगा, 2/10 इंटू 4/5। ये तो डियर स्टूडेंट आ गए इनके, ये तो आपके पास में आ गए इनके न्यू शेयर। तो ऐसे ही आपके पास में मुझे बताएंगे सुरेश का न्यू शेयर कितने का होगा। सुरेश 1/5 शेयर के लिए आ रहे हैं डियर स्टूडेंट, सुरेश जो आ रहे हैं वो 1/5 शेयर के लिए आ रहे हैं। अब जब सुरेश 1/5 शेयर के लिए आ रहे हैं आपके पास में, तो आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। तो आप 10/10 से मल्टीप्लाई और 10/10 से ही डिवाइड करेंगे जिससे कि इनका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, दैट इज 10/50। चलो तो इट मींस आपके पास में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने की हो गई डियर स्टूडेंट, 20:12:8:10। इट मींस अगर आप इनको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो 10:6:4:5। क्लियर हो गई बात, बात क्लियर हो गई डियर स्टूडेंट्स आपको या नहीं, बात क्लियर हो गई यहाँ तक या नहीं, बात क्लियर हो गई डियर स्टूडेंट या नहीं। चलिए
यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपसे जो पूछा है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में पूछा है। अब इस क्वेश्चन में आपसे एक और चीज पूछी, वो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो डियर स्टूडेंट्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है? अब ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो बहुत ही सिंपल चीज होती है, कंप्यूट करते हैं। तो आपसे सैक्रिफाइसिंग शेयर पूछा है, उसे कैसे कंप्यूट करेंगे आप? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का डियर स्टूडेंट मतलब होता है जो भी ओल्ड शेयर होगा, जो भी पार्टनर्स का ओल्ड शेयर होगा, उसमें से न्यू शेयर को माइनस कर दिया, उसमें से आप न्यू शेयर को माइनस करते हैं। तो बेसिकली सैक्रिफाइसिंग शेयर या सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप जो भी बोलो, ये निकाली क्यों जाती है? ये निकाली क्यों जाती है? तो इसलिए निकाली जाती है स्टूडेंट, ताकि आपको एक बात हम अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, आपको ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि जब भी कोई भी फर्म के अंदर नया पार्टनर एडमिट होता है, जब भी कोई भी फर्म के अंदर नया पार्टनर, लेट से सुरेश एडमिट हुआ था, तो सुरेश के एडमिट होने की वजह से गिरिजा, यतिन और जुबिन, इन सबका जो भी शेयर होगा वो डाइल्यूट कर जाएगा, वो डाइल्यूट कर जाएगा। डाइल्यूट करने का मतलब क्या होगा? डिक्लाइन कर जाएगा। और जैसे कोई भी शेयर आपके पास में डाइल्यूट होता है, तो डियर स्टूडेंट मेरे को ये जानना पड़ेगा कि आखिर गिरिजा का न्यू शेयर कितना हुआ है। तो देखिए, न्यू पीएसआर निकालने से आपने ये तो कंप्यूट कर लिया कि नया शेयर कितना होगा, लेकिन मैं यहाँ पे जानना चाहता हूं कि आखिर नए पार्टनर के आने की वजह से पुराने पार्टनर का शेयर कितना डाइल्यूट हुआ है, मींस कितना कम हुआ है। तो अब वही अगर मैं आपसे देखूं, जो भी आपका ओल्ड शेयर होगा, उसमें से अगर आप न्यू शेयर को माइनस कर देंगे, तो जो डिफरेंस शेयर आएगा, वो डिफरेंस शेयर आपका क्या माना जाएगा? डाइल्यूटेड शेयर ही तो माना जाएगा ना, कि जितना शेयर आपका डिक्रीज हुआ है, उसी चीज को बोला जाता है डियर स्टूडेंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो सैक्रिफाइसिंग शेयर क्या होता है? हम यहाँ पे ये कंप्यूट करते हैं कि नए पार्टनर के आने की वजह से जो पुराने पार्टनर का शेयर कम हो जाता है ना, वो कितना कम हुआ है। मींस गिरिजा ने कितना शेयर डिक्लाइन किया होगा, यतिन का कितना शेयर कम हुआ होगा, जुबिन का कितना शेयर कम हुआ होगा, वही हमें कंप्यूट करना है, हमें वही कंप्यूट करना है। आइए, तो हम लोग कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट? यहाँ पे हम लोग ये चीज कैसे कंप्यूट करेंगे, आइए देखते हैं। जो भी गिरिजा का शेयर होगा, गिरिजा का शेयर कितना है डियर स्टूडेंट? पहले वाला शेयर कितना था? कह रहे ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, कह रहे पहले शेयर था 5/10, अब वो कितना अब नया शेयर कितना आया? अब नया शेयर कितना आया? अब ये वाला भी आप इसमें से चाहें तो ये वाला भी ले सकते हैं और ये वाला भी ले सकते हैं, हम ये फॉलो कर रहे हैं। तो 10:6:4:5 मींस गिरिजा का शेयर नया था 10/25। तो अब जरा आप इनका ले लेंगे एलसीएम, अब जरा आप इनका एलसीएम लेके ये चेक कर लेंगे आखिर गिरिजा का न्यू शेयर कितना है, मतलब सॉरी सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना होगा। तो लेट इज 5 into 25 125, देन -100 अपॉन 250, तो यानी 25/250, that is 25/250। ऐसे ही आप इसको डियर स्टूडेंट डिवाइड कर सकते हैं। अब आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो डेट इज 1/10 से। या भी कम कीजिए, आप इसे ऐसे रखिए। देन ऐसे ही यतिन का शेयर कितना होगा डियर स्टूडेंट? यतिन का सैक्रिफाइसिंग शेयर पहले कितना शेयर था उनका? 3/10। अब कितना डिक्लाइन हो गया आपके पास में? डिक्लाइन होके कितना हो गया डियर स्टूडेंट? 6/25।
एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, पहले 3 इंटू 25 उसका प्रोडक्ट, फिर 6 इंटू 10 उसका प्रोडक्ट, फिर नीचे का डिवीजन इसका प्रोडक्ट। सो 3 इंटू 25 दिस वन 75, देन 60 अपॉन 250, so that is 15 by 250, 15 by 250। सेम टू सेम कोर्स यहाँ पे क्या करेंगे आप, जुबिन का शेयर निकालेंगे कि जुबिन ने कितने से, जुबिन का शेयर कितने से डायल्यूट हुआ होगा, that is 2 by 10 minus 4 by 25, तो कितना हुआ होगा डियर स्टूडेंट का, 50 minus 40 upon 250, that is 10 by 250। सो अब इनका जो होगा सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना होगा, 25 is to 15 is to 10, that is 5 is to 3 is to 2। विद दिस हमारा क्वेश्चन यहाँ पे डियर स्टूडेंट समाप्त हो जाए। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है डियर स्टूडेंट। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, होपफुली यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे हम लोग करते हैं, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे एबीसी आपके पास में पार्टनर्स हैं एक फर्म के जिनके रेशियो है 3:2:1। इन लोगों ने डी को एडमिट किया है 10% शेयर के लिए, कह रहे न्यू पीएसआर निकाल दीजिए। सिंपल सा है क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो डी आ रहा है ना, जो डी आ रहा है वो 10% शेयर के लिए आ रहा है। अब अगर आप 10% को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 10/100, देन आप 0 से 0 कट कर दीजिए, तो इट मींस जो डी एडमिट किया है ना वो 110 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है। यानी कि डी 10% शेयर का मतलब क्या हो गया कि डी जो एडमिट हो रहा है वो 110 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है फर्म में, वो 110 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है। डी जो एडमिट किया गया है डियर स्टूडेंट वो कितने शेयर के लिए एडमिट किया गया है, 110 का। ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, that is 110 शेयर, 110 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर कोई स्टूडेंट मेरे साथ साथ काम कर रहा है तो वो मेरे साथ साथ लिख रहा है तो वो पहले मेरी वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद में वो लिखेंगे, फिर उसके बाद में जैसे उनका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो वो आगे स्किप करके वीडियो को आंसर से डायरेक्ट टैली कर सकते हैं। कितना है आपके पास में, अगेन हमें अलाइनमेंट करनी है, तो लेट दी टोटल प्रॉफिट बी 1, देन डी एडमिट करें तो डी का शेयर कितने का होगा डियर स्टूडेंट, 10% मींस 1/10। ऐसे ही रिमेनिंग शेयर आपके पास में कितने का होगा, ऐसे डियर स्टूडेंट रिमेनिंग शेयर आपके पास में कितने का होगा, 1 minus 1/10 that is 9/10। तो ए का न्यू शेयर कितने का होगा डियर स्टूडेंट, ए का पहले का शेयर कितना था 3/6, अब नया शेयर कितने का होगा 9/10। नहीं नया शेयर निकालने के लिए हमें 9/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो कितने का आ गया, 3 9 जा 27, 27 अपॉन 60। ऐसे बी का न्यू शेयर कितने का होगा डियर स्टूडेंट, बी का न्यू शेयर कितने का होगा 2/6, इनका ओल्ड शेयर है, उनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 9/10 से, तो 2 9 जा 18, देन 6 10 से 60।
ऐसे ही सी का शेयर कितने का होगा डियर स्टूडेंट? सी का न्यू शेयर 1/6 इंटू 1/6 इंटू 9/10, तो 9/60। अगेन डियर स्टूडेंट हमें क्या करना है? डी का शेयर निकालना है। सो डी के शेयर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। आपको डी के शेयर के लिए क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो डी के शेयर के लिए डिनोमिनेटर, पहले डी का शेयर बताएंगे 1/10 इंटू डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबका डिनोमिनेटर है 60 60 60, सबका डिनोमिनेटर 60 है, तो इसका भी हमें डिनोमिनेटर कितना चाहिए? 60। इसके लिए क्या करेंगे? 6/6 से मल्टीप्लाई एंड 6 से डिवाइड, दैट इज 6/60। तो इट मींस आपके पास में जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, जो आपके पास में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ, वो कितने का हुआ डियर स्टूडेंट? 27:18:9:6। सिंप्लीफाई कर देंगे 3 के टेबल से। So 3 9s are 27, 3 6s are 18, 3 3s are 9 and 3 2s are 6। तो डियर स्टूडेंट ये है आपके पास में इस क्वेश्चन की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने डियर स्टूडेंट सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। होपफुली यहां तक भी आपको समझ में आया होगा। चलिए चलिए डियर स्टूडेंट एक और क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। एक और क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन अब और देखा जाता है, वो क्या है? कह रहे एक्स और वाई आपके पास में फर्म के पार्टनर है जिनकी रेशियो है 5:3। इन्होंने जेड को एडमिट किया है 110 शेयर के लिए एंड विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। ये क्या चीज बोलती? ये क्या चीज बोलती सर? ये क्या चीज बोलती? इन्होंने ये बोली है कि एक्स और वाई पहले से फर्म के दो पार्टनर है जिनकी आपस में रेशियो कितनी दे रखी है? 5:3। लेकिन अब इन्होंने जेड को एक नया पार्टनर एडमिट किया था। अब ये जेड आ रहा है, ये 110 शेयर के लिए आ रहा है और ये 110 शेयर खरीद रहा है किससे? 110 शेयर खरीद रहा है किससे? एक्स और वाई से। 110 शेयर डियर स्टूडेंट खरीद रहा है एक्स और वाई से। अब सिंपल, अगर ये एक्स और वाई से 110 शेयर खरीद रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 1/10 एक्स से ले रहा है एंड 1/10 वाई से ले रहा है। वो एंटायर 1/10 एक्स और वाई से ले रहा है, लेकिन इक्वली ले रहा है। इक्वली लेने का मतलब क्या हो गया कि 1/10 का हाफ प्रपोर्शन एक्स से लिया जाएगा और 1/10 का ही हाफ प्रपोर्शन वो वाई से लिया जाएगा। क्लियर हो गई यहां तक? क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? तो इस क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट हम लोग अलाइनमेंट की कोई बात ही नहीं कर रहे। यहाँ पे हम लोग अलाइनमेंट की कोई बात ही नहीं कर रहे। यहाँ पे जो भी आपके पास में एक्स का शेयर था, एक्स क्या कर रहा है? अपने शेयर में से जो भी वाई का जेड का कंट्रीब्यूशन बनेगा, एक्स में से हम लोग जेड का कंट्रीब्यूशन माइनस कर देंगे तो हमें एक्स का न्यू शेयर मिल जाएगा। ऐसे ही वाई का शेयर था, वाई के शेयर में से हम लोग वाई जेड का कंट्रीब्यूशन माइनस कर देंगे तो हमें वाई का न्यू शेयर मिल जाएगा। आइए देखते हैं इसको, क्वेश्चन को आपको करना कैसे है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे जेड का शेयर कितना है डियर स्टूडेंट। जेड का शेयर है आपके पास में, जेड का शेयर है आपके पास में 110। लेकिन ये 110 शेयर कैसे एक्वायर करा जा रहा है डियर स्टूडेंट? एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। मींस अब हम लोग देखेंगे एक्वायर्ड बाय एक्स। एक्स से कितना शेयर एक्वायर किया गया होगा? 1/10 का हाफ। सर ये हाफ कैसे है डियर स्टूडेंट? इक्वली एक्वायर किया है ना, इक्वली एक्वायर किया है ना, इसलिए। ऐसे ही
वाई से भी तो खरीदा गया था शेयर, हाँ जी, एक्वायर्ड बाय यानी 1/10 इंटू 1/2। तो इट मीन्स 1/20 शेयर ए से लिया गया था, सॉरी एक्स से लिया गया था, एंड 1/20 शेयर वाई से लिया गया था। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे डियर? इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? एक्स का न्यू शेयर और वाई का न्यू शेयर कैसे निकाला जाएगा? सो एक्स का जो भी आपका न्यू शेयर होगा, एक सेकेंड, जो भी आपके पास में एक्स का न्यू शेयर होगा वो कितने का होगा? वो होगा आपके पास में एक्स का जो भी ओरिजिनल शेयर था 5/8, 5/8 उसमें से आप माइनस कर देंगे जितना शेयर एक्स ने जेड को दे दिया, 1/20। सेम कोर्स फॉर वाई, वाई का न्यू शेयर कितने का होगा डियर स्टूडेंट? 3/8 माइनस 1/20। तो इट मीन्स एक्स और वाई का अब नया नया शेयर कितना हुआ? अब एक्स और वाई का नया शेयर कितना होगा? तो देखिए अगेन आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल देना। 100 माइनस 8 अपॉन 160, ऐसी वाई का 60 माइनस 8 अपॉन 160। तो इट मीन्स 92 अपॉन 160 एंड 52 अपॉन 160। ये तो हो गया आपके पास में इनका न्यू शेयर, ये तो हो गया इनके पास में इनका न्यू शेयर। बट जेड का शेयर क्या बनेगा? जेड का जो भी शेयर होगा, जेड का न्यू शेयर कितना है आपके पास में? 1/10 के लिए आ रहे हैं ना, तो 1/10 या तो 1/10 के लिए आ रहा है, तो उसको या तो आप 16/16 कर दो, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर सेम चाहिए थे स्टूडेंट, यानी 16/160। ये इनका न्यू शेयर, ये एक्स का न्यू शेयर, ये वाई का न्यू शेयर और ये जेड का न्यू शेयर। क्लियर हो गई बात? डियर स्टूडेंट यहाँ पे जेड वाला केस आपको समझ में आया या नहीं आया? जेड वाला केस आपको समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल। इसके लिए एक ऑल्टरनेटिव भी है जेड का निकालने के लिए। देखिए थोड़ा लॉजिक इस्तेमाल कीजिए। जेड का न्यू शेयर कितने का निकलेगा? जेड भाई साहब ने बोला था कि मैं 1/20 किससे लूंगा? एक्स से, एंड 1/20 किससे लूंगा? वाई से। तो अब या तो आप ये काम कर लीजिए, ऑल्टरनेटिव बता रहे हैं हम यहाँ पे आपको, ऑल्टरनेटिव बता रहे हैं। जेड का शेयर आप कैसे निकाल सकते हैं? 1/20 जो एक्स से लिया है प्लस 1/20 जो वाई से लिया है, एंड अगर आपने इसको, अब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो 20 प्लस 20 एंड डिवाइड बाय, देन आपके पास कितना हो जाएगा? 400। तो ये कितना हो गया आपके पास में डियर स्टूडेंट? 40/400। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कितना निकलेगा? 1/10। तो आपके पास यहाँ पे कितना निकलेगा डियर स्टूडेंट? 1/10 निकलेगा। एक ये भी तरीका है। अब जब आप 1/10 आपने जेड का शेयर निकाला, जब आपने जेड का शेयर 1/10 निकाला तो आपको तो डिनोमिनेटर से इक्वल करना है, तो अगेन 16/16 कर देंगे, तो दैट इज 16/1/16 जेड का न्यू शेयर आ गया।
मतलब या तो आप ये वाली अप्रोच से करना चाहें या तो आप इस ऑल्टरनेटिव से करना चाहें, दोनों आपकी मर्जी है, दोनों में ही आपकी मर्जी है, दोनों में ही आपकी मर्जी है। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट यहां तक? चलिए अब आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अब आप लोगों से एक बात पे मैं चर्चा करना चाहता हूं। मेरे को आप इस क्वेश्चन में बताइए, मेरे को अब आप इस क्वेश्चन में बताएंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी। मुझे अब आप इस क्वेश्चन में बताएंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी डियर स्टूडेंट, बताएंगे। सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो वो रेशियो होती है जिस रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स ने नए पार्टनर को अपना शेयर दिया, तो वही तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है। मींस मतलब एक्स ने कितना सैक्रिफाइस किया, एक्स ने कितना सैक्रिफाइस किया जेड के आने पे। डियर स्टूडेंट एक्स ने जो सैक्रिफाइस किया है, एक्स ने सैक्रिफाइस कितना किया है, 1/20। और वाई ने कितना सैक्रिफाइस किया, वाई ने कितना सैक्रिफाइस किया, वही 1/20। इट मींस 1/20 है, 1/20 की क्या हो गई आपके पास में सैक्रिफाइस रेशियो। एक्स ने 1/20 सैक्रिफाइस किया एंड वाई ने 1/20 सैक्रिफाइस किया। बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट सबको या नहीं? क्या सबको बात समझ में आ गई या नहीं आई? क्या सबको बात समझ में आ गई? चलिए जी एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन डियर स्टूडेंट और देखा जाए। एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहे पी और क्यू एक पार्टनर है फर्म के जिनकी रेशियो है 2:1। इन्होंने आर को एडमिट किया है, आर को एडमिट किया है पार्टनरशिप में बाय गिविंग हिम 1/5 शेयर, यानी आर आ रहा है फर्म में और 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आ रहा है, ठीक है ना, विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम पी एंड क्यू इन 1:2 रेशियो। ये क्या हो गया सर? कुछ नहीं है, जैसे ही इस क्वेश्चन में जो नया पार्टनर इक्वल शेयर के लिए आ रहा था ना, और उसके लिए आपने यहाँ पे 1/2 और 1/2 किया था, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो नया पार्टनर आ रहा है ना, नया पार्टनर आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, उसने अपना ये 1/5 शेयर पी और क्यू से लिया है, और वो भी किस रेशियो में लिया है, 1:2 की रेशियो में लिया है। तुम लोग तो बड़े समझदार हो गए हो, तुम लोग तो बड़े समझदार हो गए हो गुरुजी। आइए अगर तुम लोग इतने समझदार हो गए हो तो एक अब ये वाला क्वेश्चन तुम लोग साथ साथ करोगे मेरे, तुम लोग साथ साथ करोगे ये वाला क्वेश्चन अगर तुम लोग बड़े समझदार हो गए तो। चलिए तो आर का शेयर कितना हुआ, आर का शेयर हुआ 1/5, आर का शेयर हुआ 1/5, लेकिन ये एक्वायर किससे किया, एक्वायर्ड फ्रॉम पी, पी से कितना एक्वायर किया 1/5 इंटू 1/3, 1/5 इंटू 1/3 and same code for acquired from Q, 1/5 for 2/3, तो it means 1/15 P से लिया गया है एंड 1/15 R से लिया, सॉरी Q से लिया गया है। तो
अगर यही हम लोग तरीका आजमाए तो एक्स क्यों लिख रहा हूं, तो पी का न्यू शेयर कितना होगा, पी का न्यू शेयर कितना होगा डियर स्टूडेंट, 2/3 माइनस 2/3 माइनस 1/15। ऐसे ही क्यू का न्यू शेयर कितने का होगा, 1/3 माइनस 1/15। इसका एलसीएम ले लेंगे डियर स्टूडेंट, इसका एलसीएम ले लेंगे डियर स्टूडेंट। तो ये 15 लिखा है, 13 लिखा है, समझ नहीं आ रहा। इनका एलसीएम लिया जाएगा 2 इंटू 15 दैट इज 30 माइनस 3/45, ऐसे 15 माइनस 3/45। तो इस हिसाब से P का न्यू शेयर और Q का न्यू शेयर कितने का होगा, 27/45 एंड 12/45। तो R का शेयर कितने का होगा इसी खुशी में, इसी खुशी में R का शेयर कितने होगा सर, या तो आप R का शेयर जो आ रहा है 1/5 उसको क्या कर दो, उससे सीधा डायरेक्टली डिनोमिनेटर सेम कर दो, यानी मेरे को डिनोमिनेटर 45 चाहिए, तो 5 9 का 45, तो इंटू 9/9 कर दिया जाए, दैट इज 9/45। अदरवाइज अदरवाइज जितना शेयर ऑल्टरनेटिव, जितना शेयर P और Q से लिया है, जितना शेयर P और Q से लिया है उनका एडिशन करके फिर डिनोमिनेटर सेम कर दो। मींस 1/15 P से लिया है, 1/15, अरे 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 ये तो कुछ गड़बड़ी हो गई, ये तो कुछ गड़बड़ी हो गई डियर स्टूडेंट, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, ये तो गड़बड़ी हो गई, यहाँ पे तो 2/15 आना चाहिए था। ओहो, तो Q का शेयर इफेक्ट करेगा, आइए अब इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। तो Q का शेयर कितने का होगा डियर स्टूडेंट, 2/3 और 2/15 is equals to 15 minus 6, 3 to the 6 upon 45, that is 9/45, इसका भी 9/45। अगेन हम लोग शुरुआत करते हैं R का ऑल्टरनेटिव निकालने का। 1/15 किससे लिया है, P से, एंड 2/15 किससे लिया है, Q से। डिनोमिनेटर आपके पास में आपको पता है 15, 15 इंटू 15, 15 ही आ जाएगा, then 1 plus 2 that is 3, तो 3/15। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 3/3 कीजिए, यानी 9/45 इंटू 9/45 इंटू 9/45। तो इनकी न्यू PSR कितनी आई, इनकी न्यू PSR कैसे कंप्यूट करी गई, 27:9:9, जिसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3:1:1, 3:1:1, 3:1:1 डियर स्टूडेंट। क्लियर हो गई बात, क्या बात यहाँ पे क्लियर हुई है नहीं हुई,
सर क्लियर हो गई, अच्छे से हो गई। चलिए फिर एक क्वेश्चन और। डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस ये वाले क्वेश्चन आपको अक्सर एमसीक्यू की फॉर्म में भी दिख जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको अक्सर एमसीक्यू की फॉर्म में भी दिख जाते हैं। क्या है इस क्वेश्चन में, देखते हैं। ओहो, राधा जी कह रहे, राधा जी एंड रुक्मणी जी आर पार्टनर्स इन अ फर्म जिनकी रेशियो कितनी है, 3:2। इन्होंने एडमिट किया गोपी जी को। राधे राधे। इन्होंने गोपी को एडमिट किया है। कह रहे राधा ने 1/3 अपने शेयर का गोपी को दे दिया एंड रुक्मणी सरेंडर 1/4 ऑफ हर शेयर इन फेवर ऑफ गोपी। तो डियर स्टूडेंट, यहीं पे ही अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, गड़बड़ी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बात बोली गई है, राधा जी ने अपने शेयर में से 1/3 नहीं दिया। राधा जी ने अपने शेयर में से 1/3 नहीं दिया गोपी जी को। राधा जी ने अपने शेयर के 1/3 का प्रपोर्शन गोपी जी को दिया है। ऐसे ही रुक्मणी जी ने जो सरेंडर किया है वो 1/4 अपने शेयर का प्रपोर्शन किया है, अपने शेयर का 1/4 किया है। तो मींस अगर ऑफ वाली कैटेगरी होगी तो सावधान रहना है। तो ऑफ वाली कैटेगरी होगी तो सावधान रहना। ऑफ वाली कैटेगरी का मतलब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसके हिंदी अनुवाद को इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। क्या बात बोली जा रही है कि राधा जी ने क्या किया है, गोपी को अपने शेयर का 1/3 दिया। देखिए 1/3 ऑफ हर शेयर, 1/3 1/3 1/3 ऑफ हर शेयर इन फेवर ऑफ गोपी। ऐसी 1/4 ऑफ हर शेयर, अपने शेयर का पहले उन्होंने 1/4 निकाला, फिर उसका जो भी प्रोडक्ट आया फिर उसको अपने ओरिजिनल शेयर में से माइनस किया, फिर उसको अपने ओरिजिनल शेयर में से माइनस किया, उसको अपने ओरिजिनल शेयर में से माइनस किया। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गोपी जी का शेयर कितना है, वो हमें नहीं पता, हमें वो नहीं पता, तो हमें साथ के साथ में वो भी कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। गोपी जी कितने शेयर के लिए आ रही है वो हमें नहीं पता, लेकिन ये बात बताई जा रही है राधा जी ने अपने शेयर का कितना परसेंट किसको दे दिया, गोपी को दे दिया। तो राधा सरेंडर शेयर टू गोपी। राधा जी ने गोपी जी को कितना शेयर सरेंडर किया, कह रहे राधा जी का तो ओरिजिनल शेयर था 3/5, उसमें से इन्होंने अपने शेयर का 1/3 किसको दिया है, गोपी जी को दिया है। अपने शेयर का 1/3 यानी राधा जी का जो भी ओरिजिनल शेयर है, यानी राधा जी का जो भी ओरिजिनल शेयर है, यानी 1/3, यानी राधा जी का जो ओरिजिनल शेयर है वो कितना है, 3/5। उसका 1/3 किसको दे दिया, उसका 1/3 किसको दिया, गोपी जी को। उसका 1/3 किसको दिया, गोपी जी को। यानी कि गोपी जी को कितना दिया, 3/15, यानी 3/15 को दिया है गोपी जी को। ऐसे ही रुक्मणी जी, अरे ये क्या हो गया, ऐसे ही रुक्मणी जी ने सरेंडर कितना किया, सरेंडर शेयर टू गोपी। उन्होंने भी गोपी जी को कितना शेयर दिया है, 1/4, यानी रुक्मणी का ओरिजिनल शेयर कितना है, 2/5। उन्होंने 1/4 शेयर किसको दे दिया, गोपी जी को। तो यानी 2/20 रुक्मणी जी ने किसको दिया, गोपी जी को। तो अब अगर हम ये हिसाब लगाएं, तो जो बाकी का बचा हुआ शेयर होगा वो राधा जी का न्यू शेयर होगा और रुक्मणी जी का भी न्यू शेयर होगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें
राधा का न्यू शेयर कितना होगा? राधा जी का न्यू शेयर कितना होगा? राधा जी का न्यू शेयर होगा डियर स्टूडेंट 3/5। जो राधा जी का ओरिजिनल शेयर है उसमें से आपको 3/15 को लेस कर देना है। उसमें से आपको 3/15 को लेस कर देना है। इट मींस राधा जी का ओरिजिनल शेयर कितना होगा? 45 माइनस 15 माइनस सॉरी 175। तो इट मींस 30/75। इट मींस 30/75। ये है राधा जी का न्यू शेयर। ये है राधा जी का न्यू शेयर। सेम डियर स्टूडेंट रुक्मणी जी का न्यू शेयर कितना होगा? रुक्मणी जी का न्यू शेयर कितना होगा? 2/5 माइनस 2/20। तो 2 10 20 माइनस 5 2 10 अपॉन 5 10 50। अरे ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? इन दोनों का डिनोमिनेटर अलग कैसे हो गया? इन दोनों का डिनोमिनेटर अलग कैसे हो गया? और जी कोई मसला नहीं, और जी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी परेशानी नहीं। अभी सब सही कर देंगे। अभी सब कुछ सही किया जाएगा। चलिए अब गोपी जी का शेयर निकालना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट अब एक बात बताइए, अभी तक पिछले 2 क्वेश्चन में ना हमको ये पता था कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है ना? कि जैसे Z 1/10 के लिए आ रहा था, इसमें बता रखा था कि ये 1/5 के लिए आ रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको नहीं पता कि जो गोपी जी हैं, इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं पता कि गोपी जी जो है वो कितने शेयर के लिए आ रही है। तो इट मींस आप इसके अंदर ये वाली जो ऑल्टरनेटिव है, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था आपको, फर्स्ट अप्रोच बताई थी, ये आप नहीं लगा सकते। ये आप नहीं लगा सकते। आपको कैसे लगाएंगे? आप कैसे लगाएंगे? जितना जितना शेयर सेक्रीफाइस किया गया है ना, उतना उतना शेयर आपको गोपी जी का ऐड करना पड़ेगा। मतलब कि राधा जी ने जितना शेयर गोपी जी के फेवर में जितना शेयर गोपी जी के फेवर में निकाला, ठीक है ना? अरे क्या गलती हो गई? ये 20 है बेटा, मींस 40। ये 30 बन गए। हाँ जी, तो क्या बात बताई जा रही है? जितना जितना शेयर राधा जी ने सरेंडर किया गोपी जी के फेवर में, रुक्मणी जी ने सरेंडर किया गोपी के फेवर में, तो अगर मैं इन दोनों शेयर का एडिशन कर दूंगा ना तो मुझे गोपी जी का शेयर मिल जाएगा। तो मैं अगर इन दोनों के शेयर का एडिशन कर दूंगा तो मुझे गोपी जी का शेयर मिल जाएगा। तो मींस गोपी जी का शेयर कितने का होगा डियर स्टूडेंट? 3/15 प्लस 2/20, यानी कि 60 प्लस 30 अपॉन 300। अरे तो मीन्स 19/300। हाँ जी डियर स्टूडेंट, 0 0 काट दो, 3 9 3 10 यानी 310, यानी आप इसको 3/10 लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट? अब हमें यहाँ पे एक कॉमन प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, तीनों पार्टनर का डिनोमिनेटर अलग अलग आ रहा है, यानी तीनों पार्टनर की जो कैपिटल है वो अलग अलग अलाइन कर रही है। अब हमें इनकी कैपिटल को अलाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा।
तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि बताइए मैं किसके अलाइनमेंट में लेकर आऊं। तो मैं ये बता दूं, जो भी आपके पास में छोटी फिगर होती है ना, उसको आप बड़ी फिगर के पास से ही अलाइन कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 50 है, इसको आप ऐसा मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए कि ये 75 के इक्वल आ जाए। ऐसे यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे ऐसा मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए कि यहाँ पे आपका 75 के इक्वल आ जाए। कोई भी टर्म हो सकती है। मींस अब अगर मेरे को यहाँ पे 50 को 75 के इक्वल बनाना है, अगर मैं इसको 50 को 75 के इक्वल बनाना है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं 1.5 यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा एंड 1.5 यहाँ डिवाइड करूंगा। मींस अब मेरे पास में कितना अमाउंट होगा, 45 अपॉन 75। समझ में आया डियर स्टूडेंट या नहीं आया? क्या यहाँ तक समझ में आया है या नहीं आया? बिल्कुल। ऐसे ही इसके लिए क्या करेंगे आप, 7.5 मल्टीप्लाई एंड 7.5 डिवाइड। तो मीन्स ये कितना आया, 22.5 अपॉन 7.5 मीन 75। तो आपके पास में नया शेयर कितना हो गया, न्यू शेयर कितना हो गया आपके पास में, न्यू PSR आपके पास में कितनी हो गई, 30:45:22 है। एक सेकेंड into 22.5 into 22.5 30 is to 45 is to 3 that is 22.5 22.5। तो डियर स्टूडेंट ये हो गया आपके पास में। एक्चुअली डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया था, मैंने इसको जीरो सिंपल मैं इसको लीस्ट तक ले गया था, इसलिए थोड़ा सा बहुत डिफरेंस आ रहा है। अल्टीमेटली क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। होपफुली क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए बोला जा रहा है, सिंह गुप्ता खान वर पार्टनर्स इन अ फर्म 3:2:3। दे एडमिट जैन एज अ न्यू पार्टनर। सिंह साहब ने 1/3 अपने शेयर का जैन को दे दिया, गुप्ता जी ने 1/4 अपने शेयर का जैन को दे दिया एंड खान साहब ने 1/5 अपने शेयर का जैन को दे दिया। कह रहे न्यू PSR निकालिए। बड़ा ही सिंपल पॉइंट है जी, बड़ा ही सिंपल पॉइंट है। ये तो सबसे पहले देखते हैं, सिंह साहब ने सरेंडर कितना किया, सिंह साहब का सरेंडर शेयर कितना होगा, जो भी 3/8 है इनटू कितना दिया सिंह साहब ने, 1/3 यानी 3/8 3 जा 24। ऐसे ही गुप्ता जी ने कितना सरेंडर किया है, ऐसे ही गुप्ता जी ने कितना सरेंडर किया है अपना शेयर,
2/8 into 1/4। ऐसे ही खान साहब ने कितना सरेंडर किया है? ऐसे ही खान साहब ने कितना सरेंडर किया है? खान साहब ने कितना सरेंडर किया है? 3/8 into 1/5, सॉरी 1/5 सरेंडर किया। दैट इज 3/8 5 सा 8 5 सा 40। So it means सिंह साहब का न्यू शेयर कितना हुआ? सिंह साहब का न्यू शेयर कितना हुआ डियर स्टूडेंट? सिंह साहब का जो न्यू शेयर हुआ वो हुआ 3/8 माइनस 3/24। सेम कोर्स गुप्ता जी का न्यू शेयर कितना हुआ एंड जो कैसे निकलेगा 2/8 माइनस 2/24। देन खान साहब का न्यू शेयर कितना हुआ 3 भाई क्या होगा तुम्हें 3/8 माइनस 3/40। और हमें जैन साहब का शेयर निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? जितने इनके शेयर्स उन सबका एडिशन। आइए देख लेते हैं अभी क्या क्या आएगा। आइए देखते हैं। दैट इज पहले 3/24 प्लस 2/24 प्लस 3/40। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो 7/24 प्लस 3/40। तो 7 into 40 that is 280 plus 24 into 3 72 then 24 into 40 960। इसका भी देखते हैं डियर स्टूडेंट, इसका भी देखते हैं लास्ट अब इनका 3/24 3 into 24 that is 72 sorry minus 8 3 is 24 then 8 into 24 that is 192 ऐसे ही 48 minus 24 upon 192 then 120 minus 24 upon 320। तो डियर स्टूडेंट अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा डिनोमिनेटर 72 minus 24 that is 48 upon 192 then 48 minus 24 means 24 upon 192 then 120 minus 24 upon means 96 upon 320
then 280 plus 72 352 upon 960. डिनोमिनेटर हमें डिनोमिनेटर सेम करना है डियर स्टूडेंट, तो चेक करेंगे आखिर डिनोमिनेटर कितने सेम होगा। 40 इसको इंटू 5/5 कर लीजिए, इसे भी 5/5 कर लीजिए, इसे 3/3 कीजिए, तो आपके पास में ऑटोमेटिकली सबका प्रपोर्शनेट 960 आ जाएगा। टू 40 अपॉन 960 120 अपॉन 960 then 288 upon 960 288 upon 960। तो आपके पास में न्यू PSR आई है 240 is to 120 is to 288 is to 352। लीजिए रेशियो, ये होता है आपका यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए सो डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना डिस्कस किया है। साथ के साथ में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि आखिर एक अगर पार्टनर एडमिट लेता है तो वो क्या क्या चीजें उसको लेकर आना मैंडेटरी होता है, कैपिटल लेकर आना मैंडेटरी होता है, और एक साथ के साथ में आपके पास में गुडविल लेकर आना मैंडेटरी होता है। बाकी हम लोग टॉपिक सीखेंगे हम लोग अगले क्लासेस में, आने वाले लेक्चर्स में, तो प्लीज बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आदित्य सक्सेना और मैं हूं एक अकाउंट्स फैकल्टी, और लेकर आता रहूंगा आपके लिए ऐसे ही बेस्ट टू बेस्ट अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट एंड इजी एंड कॉन्सेप्चुअल मैनर। ठीक है, तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।